क्या आप भी एडलवाइज स्मॉल कैप फंड में एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं? तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट। बहुत ही डायरेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको एडलवाइज स्मॉल कैप फंड के बारे में। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 250 से नीचे रैंक्ड होती हैं। ये कंपनीज यूजुअली अपने ग्रोथ के इनिशियल स्टेज में होती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। लेकिन ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आती हैं हाई रिस्क भी। स्मॉल कैप कंपनीज मार्केट वॉलेटिलिटी और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के लिए काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। इसीलिए इनमें इन्वेस्ट करना रिलेटिवली रिस्कियर होता है एज कंपेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज। जब मार्केट फेवरेबल हो तो ये कंपनीज अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन हो तब लॉसेस भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ग्रोथ के पोटेंशियल को समझ के रिस्क को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स ट्रीटमेंट समझना ज़रूरी है। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक साल के बाद बेचते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख तक के गेन्स टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन 1.25 लाख के ऊपर के गेन्स पर 12.5% का टैक्स लगेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक साल के अंदर ही बेचते हैं, इस केस में पूरी गेन अमाउंट पर 20% का टैक्स लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स होल्ड करते हैं, जब तक आप यूनिट्स होल्ड करेंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स रूल्स इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और शॉर्ट टर्म गेन्स अवॉइड करें। स्मॉल कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये फंड्स हाई रिटर्न का पोटेंशियल देते हैं, लेकिन साथ ही ये मिड कैप और लार्ज कैप फंड से ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व करते हैं। अगर आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस को मैनेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पेशेंस रखते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर के लिए हैं जो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल देखते हैं। ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। पहले, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू के फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सकते हैं और हाई रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं। दूसरे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो लंबा टाइम होराइजन लेकर चलते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। तीसरे, डाइवर्सिफिकेशन सीकर्स जो अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एक्सपोजर ऐड करके ज़्यादा रिटर्न्स का स्कोप बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सूटेबल नहीं होते, जैसे कि रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स जो अपने इन्वेस्टमेंट्स में स्टेबिलिटी और कम रिस्क प्रेफर करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जिन्हें जल्दी अपने पैसों की ज़रूरत हो क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स को जल्दी बेचना मुश्किल हो सकता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स को समझ के डिसीजन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फंड्स आपके लिए सही है या नहीं। एडलवाइज स्मॉल कैप फंड के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। गुड पॉइंट्स में 5 इयर्स रिटर्न्स में ये फंड अपने कैटेगरी में टॉप 25% में आता है। और ये फंड एफडी के रिटर्न्स को 3 इयर्स एंड 5 इयर्स बोथ कैटेगरीज में बीट करता है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस फंड में कोई नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं मिला जो मैं आपको इस वीडियो में बता सकूं। इस फंड के बारे में जानते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.38% है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,374 करोड़ है। इसमें मिनिमम लमसम या एसआईपी आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेम्स, अगर आप एक साल से पहले बेचते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स को तो रिटर्न्स के ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप ये इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इस तरह से है कि अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं तो 1.25 लाख पर ईयर के ऊपर के रिटर्न्स पर 12.5% टैक्स लगेगा। इसका एग्जिट लोड 1% है और इसमें वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है ये। इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स इस तरह से हैं। 5 ईयर्स में इस फंड का रिटर्न 34.5% है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 का 29.5% है और स्मॉल कैप फंड्स का कैटेगरी एवरेज 31.5% है। एडलवाइज स्मॉल कैप फंड अपनी 5 ईयर कैटेगरी में सबसे टॉप पर है।
अगर आप 3 ईयर रिटर्न्स देखेंगे तो 23.8% है, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 21.9% है, स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज 22.2% है। 1 ईयर में भी 26.3% का इसका रिटर्न है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 का 25.6% है और स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज 26.2% है। आइए आपको इसमें एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख एडलवाइस स्मॉल कैप फंड में लमसम के थ्रू डाला होता तो आज उसमें एब्सोल्यूट रिटर्न 339.6% होता और उसका CAGR रिटर्न 34.5% होता। लेकिन अगर आपने वही 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट्स में डाला होता तो वो 1,19,000 रुपये होता, जबकि कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो वो 1 लाख रुपए आज 3.93 लाख होता, जो कि एडलवाइस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न से लगभग 50,000 रुपये कम है। इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। इसमें स्मॉल कैप 68.9% है और इसमें मिड कैप 29.3% है। आप देखेंगे कि इस फंड में लार्ज कैप कैटेगरी में कोई निवेश नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है। नवंबर 2024 में इस फंड का सेक्टर एलोकेशन कुछ इस तरह से है। इंडस्ट्रियल में 24.2% है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 17.6% है, कंज्यूमर साइक्लिकल में ये 13.8% है, हेल्थ में 12.2% है, टेक में 11.1% है, बेसिक मटेरियल्स में 10.6% है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 7.2% है और रियल एस्टेट में 3.2% है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट अक्टूबर से नवंबर में चेंज हुआ था। इसका AUM 117.45 करोड़ से बढ़कर 4.4 करोड़ हो गया था इन नवंबर 2024 में। इस फंड के पोर्टफोलियो चेंजेस कुछ इस तरह से हैं। जिन स्टॉक्स को खरीदा गया है या जिनकी एलोकेशन बढ़ाई या घटाई गई है उसमें, जिस इसमें कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड की एलोकेशन को इंक्रीज करके 1.6% से 2.06% कर दिया गया है। जबकि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनका एलोकेशन कम हुआ है, जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज का एलोकेशन 5.26% से 1.95% हो गया है। APL अपोलो ट्यूब लिमिटेड का एलोकेशन 5.26 से घटकर 1.75% हो गया है। परसिस्टेंस परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड की एलोकेशन 2.34 से घटकर 1.65% हो गया है। इसका एसेट एलोकेशन चेंजेस कुछ इस तरह से हुए हैं। इसमें स्मॉल कैप का एलोकेशन 67.7% से बढ़कर 68.9% हो गया है, जबकि इसमें मिड कैप का एलोकेशन कम हुआ है 29.5% से 29.3% और इसमें कैश एलोकेशन भी कम हुआ है 1.9% से 1.8%। इडलवाइस स्मॉल कैप फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज कुछ इस तरह से हैं। KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका 2.74% वेटेज है, ऊनो मिंडा लिमिटेड 2.58%, रेडिको खैतान लिमिटेड 2.57%, किर्लोस्कर न्यूमेटिक को लिमिटेड 2.56%, जुबिलियंट इनग्रेविया लिमिटेड ऑर्डिनरी शेयर्स 2.56%। इसके पीयर कंपैरिजन कुछ इस तरह से है। एडलवाइस स्मॉल कैप फंड का 1 ईयर रिटर्न 26.31% है, जबकि बंधन बैंक का 44.35% है। उसके बाद UTI लिमिटेड का 27.95% है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का 26.19% है, SBI स्मॉल कैप का 24.63% है, क्वांट स्मॉल कैप का 23.11% है, आदित्य बिरला सन लाइफ का 21.72% है। आप देखेंगे कि बंधन बैंक का 1 ईयर में रिटर्न्स सबसे ज़्यादा है, जबकि 3 ईयर्स में एडलवाइस का 23.83 है, जो कि अपने कैटेगरी में अच्छा परसेंटेज है। आप देखेंगे कि इसमें भी बंधन बैंक का 29.48% है, निपॉन का 27.14% है, क्वांट स्मॉल कैप का 26.94% है और 5 ईयर रिटर्न्स में एडलवाइस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जो कि 34.47% है। जबकि टॉप पर क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिसका 47.28% है, निपॉन का 36.15% है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सिंस इंसेप्शन एडलवाइस स्मॉल कैप फंड का 31.06% चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। इस फंड की फाइनल समरी कुछ इस तरह से है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो लास्ट 15 मंथ्स में 15.6% से रिड्यूस हुआ है, जो कि पहले 0.45% था और अब 0.38% है।
इस फंड का एक्सपेंस रेशो अपने कैटेगरी में बहुत लोअर साइड पे है। कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशो 1.15% है, जबकि इस फंड का एक्सपेंस रेशो ओनली 0.38% है। लास्ट 6 मंथ्स में इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 27.8% ग्रो हुआ है, जो कि पहले 3.42 के करोड़ था और अब 4.37 के करोड़ है। लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने 47.94% रिटर्न दिया है, जो कि एडलवाइज स्मॉल कैप फंड से 21.63% ज्यादा है। इन लास्ट 5 ईयर्स क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 47.28% रिटर्न दिया है, जो कि एडलवाइज स्मॉल कैप फंड से 12.81% ज्यादा है। लास्ट 3 ईयर्स में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 29.48% रिटर्न दिया है, जो कि एडलवाइज स्मॉल कैप फंड से 5.64% ज्यादा है। ये थी एडलवाइज स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर और फंड के बारे में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में उस फंड का नाम लिखकर बताइए। मेरे चैनल पर जाकर आप बाकी फंड्स के बारे में भी डिटेल्स ले सकते हैं, जो मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं और मैं आगे भी बनाता रहूंगा। Thank you for watching the video and don't forget to subscribe my channel Grow With Me for regular updates. Thank you.